इनका नाम है पूर्वी टोंक और रितेश टोंक। ये आए हैं छत्तीसगढ़ से और इन्हें प्यार से हम कहते हैं द इनोवेटर्स। चलिए इस मंच पे सुनते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी। मैं रितेश टांक और मैं पूर्वी टांक। हम दोनों कशित इनोवेशंस हैं। किसानों को सब्जी की खेती में हर कुछ दिनों में लगातार स्प्रे करना होता है, जो कि बहुत ही लेबर ओरिएंटेड जॉब होता है। साथ में इसमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है और लगातार मजदूरी बढ़ने के कारण यह काम दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए हमने कशित इनोवेशन में टेक्नोज इलेक्ट्रिकल स्प्रेयर डेवलप किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू एनडीटीवी एंड फ्रीडम ऐप। नमस्ते जजेस। नमस्ते। नमस्कार पूर्वी जी, रितेश जी, इस मंच पर आपका स्वागत है। हम सबको आपकी कहानी बताइए। आई एम रितेश टांक और मैं पूर्वी टांक। हम कशित इनोवेशन से हैं और हम दुर्ग से बिलोंग करते हैं। खेती में किसान को बीज से लेकर फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले खाद, फिर जुताई, खेत की जुताई करनी होती है, खाद फिर बीज से पौधे तैयार करने होते हैं। साथ में बहुत सारे लेबर से फसल को तैयार करनी होती है। ये तैयारी लगभग 3 महीने की का समय लगता है इसमें। और जब फल और फूल की अवस्था में आता है तो सबसे ज़्यादा उस पर डिसीज़ और पेस्ट का अटैक होता है। अगर उस समय फार्मर सही समय पर सही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करता है तो उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हमने कशित इनोवेशन में एक ऐसी मशीन बनाई जो कम से कम रोड टू रोड डिस्टेंस 5 फीट में भी आराम से चल सके और एक अकेला लेबर भी उसके पूरी खेती में स्प्रे कर सके। तो रितेश जी, आपने जो ये काम किया बहुत ही सराहनीय है। तो ये मशीन बनी कैसे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग तो करी नहीं है, तो क्या आपने खुद अपने हाथों से बनाई, किसी और से बनवाई? तो किस तरह से उसका इजाद हुआ? 2014 में मैंने हैंड लोन लेके एक पावर टिलर खरीदा और उस पर सोचा कि हम इसमें एग्रीकल्चर स्प्रेइंग मशीन्स बनाते हैं। तो वो मशीन बन गई, स्प्रे भी हुआ, लेकिन अब उसकी एक लिमिटेशन के कारण वो वहीं स्टॉप हो गई। फिर मन में आया कि इसमें भीड़ के कुछ ऐसा बनाए जिसमें ये लिमिटेशन ना हो और सभी किसान इसको आसानी से वो अपनी खेत में उपयोग कर सके। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इफ़िशिएंट और काफ़ी स्पीड वाली है, तो क्या दूसरी फसलों में भी उपयोग हो सकता है इन चीज़ों का? सर, सोयाबीन के लिए और मक्के के लिए बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे स्प्रेयर्स बनाए हैं, लेकिन सब्जी की खेती के लिए अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसी मशीन नहीं बनाई है जो कम से कम दूरी सब्जी में रोड टू रोड डिस्टेंस 5 to 6 फीट रखा जाता है। इतने नैरोएस्ट डिस्टेंस के लिए कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी इंडिया में। और साथ में इस मशीन की खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक है। ये बैटरी से चलती है। आज जहाँ 1 एकड़ में स्प्रे का कॉस्ट 200 से 300 रुपये पर एकड़ होता है, हमारी मशीन से स्प्रे करने पे ये मुश्किल से 24 रुपीज़ पर एकड़ होता है। वाह, मैंने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मशीन बनाए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी आपको कि गरीब किसानों के लिए सोचा। इस मशीन बनाने में कोई किसान को कितना लागत आएगा? अब तक कितनी मशीनें आप बना के इसको किसानों तक पहुंचा दिया? सबसे पहले ये मशीन को अगर कोई किसान बनाना चाहता है तो उसको खर्च 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लगभग आएगा। इसके पहले हम लोग सेम मशीन को पेट्रोल इंजन ड्रिवन बनाते थे। वो हमने 535 मशीन अभी ऑल ओवर इंडिया में बना के बेच चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हमारी मशीन अभी किसानों के द्वारा उपयोग में ली जा रही है। 535 के नंबर को अगर मैं बोलूँ कि 5000 करना हो तो आपकी क्या योजना है आपके बिजनेस के लिए आगे? सर, इंडिया में 255 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर में आती है। और हम अगर उसमें से 20% को भी मानते हैं कि अगर वेजिटेबल के अंडर में आती है तो हमारा कस्टमर बेस मोर देन 25 लाख फार्मर्स होते हैं। अगर हम उसमें से 2% को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 50,000 मशीन्स का हमारा टारगेट है। और हमारी योजना अगले 5 साल में 5,000 मशीन बेचने की है, जिसका ओवरऑल वॉल्यूम 300 करोड़ रुपए के लगभग होता है। सर, जब हम ये मशीन इन्वेंट किए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास कुछ प्रोफेशनल्स थे कि हम उनको हायर कर सकें, ना हमारे पास बिगर एरिया था जिसमें कि हम उनको ये कर सके। जस्ट इनका एक कंसेप्ट था, उसको प्रैक्टिकली हमें बनाना था, बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक कि ड्रीम फॉर अस कि हम फार्मर्स को कुछ इनिशिएटिव प्रेजेंट कर सके और उनका जो बेसिक डे टू डे लाइफ है उसको बहुत बेहतर बना सकें। पर आप तो पढ़े लिखे लगते हैं दोनों, और आपको खेती में जोत दिया, किसानी में मिट्टी में डाल दिया, तो आपको अच्छा लगता है इनके साथ काम करना? सर, खेती करना इज़ अ बिग थिंग।
क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड, क्योंकि हम अगर खेती नहीं करेंगे तो हम अपना लाइफ आगे नहीं सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और इसको नज़दीक से देखेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। तो हॉर्टिकल्चर के एरिया में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए, लेकिन फार्मर्स को जानकारी नहीं है। अगर फार्मर्स को जानकारी हो जाए और उन स्कीम्स का फ़ायदा ले, क्या वो आपकी मशीन खरीद सकते हैं गवर्नमेंट के हेल्प से? श्योर सर, बिल्कुल खरीदेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फंड मैकेनाइजेशन की सब्सिडी के लिए आता है, तो हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और मार्केट भी है। अगर हमारी मशीन पे 50% की सब्सिडी मिलती है तो फार्मर इजीली उसको अवेलेबल कर सकता है। वो आधे दाम पे मिल जाएगा। आधे दाम पे मिल जाएगा, उसको कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि हमारी मशीन की कॉस्ट बहुत कम है। तो मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, तो ये सब सुन के मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है और आपकी खेती की तरफ इतना पैशन है दोनों का। हमारे मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भारत में एग्रीटेक कारोबार में शुद्ध लाभ करीब 24.89 करोड़ रुपए। एग्रीटेक कारोबार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए दरकार। एग्रीटेक क्षेत्र में 450 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप है।